वक्त और अपने, जब दोनों एक साथ में चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है और इस युग में पत्थरों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आप सभी को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो और आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें 2023 में। इस एपिसोड के अगले कुछ मिनट आपको 2023 के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देंगे। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरफ की जानकारी होगी। सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने से जिंदगी नहीं संवर सकती और सिर्फ बुरा सुनने से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपको दोनों ही जानकारियां देना चाहता हूं और दोनों जानकारियां जरूरी है और हमेशा अच्छे के साथ में बुरा साथ साथ में चलता है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू है। तो ऐसी स्थिति में आप जो अच्छी चीज़ है उसको जान करके अपने आप में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं, और जो नेगेटिव होने वाला है उसको लेकर के सावधान हो सकते हैं, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान नहीं हो या आपको नुकसान कम से कम हो। हर एनुअल राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। और फिर मैं आपको विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा, विस्तार से बतलाऊंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने अनुकूल किया जा सकता है या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ कर रहे हैं आप मीन राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2023। और सबसे पहले बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के मामले में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि है, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, एक्सपेंसेज भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको इनकम और खर्च दोनों से ही जूझना पड़ेगा, अर्थात आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, समटाइम्स आपकी इनकम हो सकता है कम हो तो आपको खर्चे भारी पड़ेंगे, लेकिन स्थितियों को आप अच्छे ढंग से संभाल भी पाएंगे। और 2023 की 22 अप्रैल से फाइनेंशियली ग्रो बहुत अच्छे ढंग से होगा, इसलिए ये नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन 21 अप्रैल तक तो आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से संभालना ही पड़ेगा, एक्सपेंसेस के मामले में भी और इनकम के मामले में भी। तो इनकम के मामले में आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो लोग स्ट्रगल करेंगे वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, और जो स्ट्रगल से हार मान जाएंगे, मुझसे तो इतना स्ट्रेस नहीं सहन होता है, फिर वो डाउनफॉल के शिकार हो सकते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़ेसाती आपको स्टार्ट हो जाएगी, और ये शनि की साढ़ेसाती इससे पहले 2022 में भी आप देख चुके हैं। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक ये 75 दिन आपने शनि की साढ़ेसाती का ट्रेलर देखा था, और अब आप असली पिक्चर देखने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में 2023 में वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में फिर भी लाभदायक स्थिति में रहेंगे, जो टेक्निकल काम करते हैं वो फिर भी राहत प्राप्त करेंगे, या ये बोल सकते हैं इजीली आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग वाले, एजेंसी बिजनेस वाले या फैशन एंड कॉस्मेटिक वाले लोग ज़्यादा संघर्ष देख सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप में से जो लोग जॉब करते हैं या वो लोग जो कोई न कोई छोटे मोटे दुकानदार हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये शनि फिर भी राहत प्राप्त करेगा या राहत देगा। जॉब में बहुत बड़ी छलांग लगाने की यदि आप सोच रहे हैं तो ये स्थितियां आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इसलिए जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमको जॉब स्विच करना चाहिए या बहुत अच्छी सैलरी में हमको जॉब मिल रही है, हम वहाँ पर जंप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आप अपनी सेफ्टी को छोड़ सकते हैं, अर्थात आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। वो स्थिति आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि के साथ साथ ही सेक्रीफाइस कराती है, और सेक्रीफाइस आदमी जब भी करता है जब उसके पास में कोई काम धंधा नहीं रहे, या आपकी आमदनी ही आपसे छिन जाए, या आप अपनी गलतियों की वजह से उस आमदनी को छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता होगी। फाइनेंशियली स्थिति भी आपको 22 अप्रैल से अच्छी आएगी। वहाँ तक ये गलतियाँ, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं,
तो उनके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको कामकाज मिलेगा, तो आपकी जो फाइनेंशियल गेन है वो इक्वल होगा, या ये बोल सकता है आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग मेडिसिन जो एक्सपर्ट है या सर्जन्स हैं, लॉयर हैं, और या फिर वो लोग जो मैकेनिक हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये केमिकल इंजीनियरिंग है, एविएशन से संबंधित पायलट हो सकते हैं, क्रू मेंबर्स हो सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर फिर भी राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उनको कामकाज करने के लिए अवसर मिलेंगे। लेकिन मेंटल एंग्जाइटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। आपके अंदर क्रोध, आवेश, गुस्सा, जुनून या ये इरिटेशन ये निरंतर बढ़ेगा, और उसमें आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, गलत बातचीत कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट करके भी अपना नुकसान कर सकते हैं। उससे आपको बचना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए ध्यान रख करके काम करने की स्थिति मैंने बतलाई है। और जो बिजनेसमैन हैं, और वो भी स्पेशली जो लोग टेक्निकल सर्विसेज का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग फिर भी बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, राहत उनको मिलेगी। 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग राहत पाएंगे। जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं, चाहे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, या कोई को ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, किसी भी ढंग से आप शिक्षा देने का काम करते हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां 22 अप्रैल से बेटर होने वाली है। बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, या उन लोगों की बात कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर की बात कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों की बात कर सकते हैं, आयुर्वेद सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए 2023 के 22 अप्रैल के बाद में स्थितियां बेटर है। तो सब मिला करके मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग फिर भी 2023 में राहत पाएंगे, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अपनी लेंथ को चेक करना है, अर्थात अपनी स्ट्रेंथ को चेक करके फिर बहुत बड़ा काम हाथ में लेना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं, और इस भाव पर 17 जनवरी 2023 से शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल यहीं पर विराजमान है, और आने वाली 22 अप्रैल को बृहस्पति भी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो फिर बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्मूथनेस का रीज़न बृहस्पति बनेंगे, जब बृहस्पति धन और संपत्ति भाव में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप आईटी सेक्टर पर, सॉफ्टवेयर की कंपनियों पर, एमएनसीज पर, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी जो आपको रेंज मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को कॉपर पर, लाल दालों पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, या ये बोल सकते हैं आपको प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन जायदाद पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 22 अप्रैल से आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गोल्ड में कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियों में कर सकते हैं, या पीली दालों में कर सकते हैं। आप हल्दी, केसर और पीली दालों में इन्वेस्टमेंट करके भी फायदा कमा सकते हैं, या उसका स्टॉक कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव के अधिपति हैं बुध, जो कि राशि से 10th हाउस में स्थित होकर के वापस सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। शनि की सरस्वती 17 जनवरी 2023 को स्टार्ट होने से आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ही सही, आपको संघर्ष आपके जीवन में व्याप्त होने लगेगा। जो रिश्ते नाते हैं, जो पारिवारिक स्थितियां हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ अड़चन, नेगेटिविटी दिखाई देगी, या जो स्थितियां पहले थी वो स्थितियां अब नहीं है, ऐसा आभास होगा। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही आपको शांत ध्यान देना चाहता हूं, या आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आपको सेफ साइड में चलना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर आपको नुकसान दे सकती है। जितना विश्वास करेंगे उतना ही विश्वास में धोखा मिल सकता है।
जो लोग अपनी ज़मीन पर अपने पारिवारिक रिश्तेदारों को दिए हुए हैं कि कोई बात नहीं, तुम मकान का यूज़ कर लो, जब मुझे चाहिएगा तो मैं वापस ले लूँगा, तो वो स्थितियाँ वापस मिलने लायक नहीं रहेंगी। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो अपना वहाँ पर स्थायित्व बना लेना चाहिए, अपने कब्जे में अपनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। बहुत बार होता है कि हम एक परिवार, बहुत बड़े परिवार का हिस्सा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के सामान पर या एक दूसरे की जमीन जायदाद पर कोई न कोई रहता आया है, कोई न कोई उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वक्त आता है तब आपको अपनी जमीन जायदाद आपको हस्तांतरित नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, तो ये समय काल है जब वो स्थितियां आपके सामने आएगी। आप जितना उसमें कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, उतना आपके पारिवारिक रिश्तों के ऊपर से जो नकाब है वो हटेगा। कौन अपना है कौन पराया है ये आपको पता चलेगा। आप कितना पेशेंस रख सकते हैं ये आपको पता चलेगा, और अपना कौन है पराया कौन है ये आपको पता चलेगा। ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, प्रैक्टिकल बनिए, ना बोलना सीखिए। और ज़िंदगी में अगर ना बोलना बहुत मुश्किल होता है तो फिर एक सेंटेंस सीखिए, मैं कोशिश करूँगा, मैं सोच करके बताता हूँ, मैं अपने परिवार से पूछ करके बताता हूँ। ये स्थिति, ये सेंटेंस आपको फिर भी सेफ साइड में रखेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ स्टेप बाय स्टेप आपके लिए नेगेटिव होंगी, नुकसान का कारण बनेगी। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना आपके साथ में खराब हो सकता है, संघर्ष वाली स्थितियाँ आ सकती है। और ऐसी स्थिति में ही आपको अपने परिवार का, अपने सर्कल का या अपने फ्रेंड सर्कल की एक प्रकार से असलियत का ध्यान पड़ता है। तो आपको इस स्थितियों में एक दूसरे को चेक भी करना चाहिए कि कौन अपना है। 12 मार्च से लगा करके 10 मई तक स्थितियां विवादग्रस्त रहेगी, विवादास्पद रहेगी। अर्थात जिन लोगों को कोई न कोई बंटवारे की समस्या चल रही है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाएगी। और फिर 2023 में एक बार वो आएगी 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। उस स्थिति में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपके परिवार से आपके विवाद और बढ़ेंगे, आपका परिवार आपके अगेंस्ट में खड़ा दिखाई देगा या आपकी टांग खिंचाई करता दिखाई देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का समय समय पर विश्लेषण भी कराइएगा कि आप आने वाले समय में कितने खतरे में जाने वाला है या क्या नुकसान आपको होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो भी पेपर, जो भी कागजात आपके परिवार वालों के पास में जितनी जल्दी हो सके उनसे ले लीजिए। आप सेफ रहेंगे या आप जीत में रहेंगे। तो पारिवारिक सुख के मामले में स्थितियां बेटर नहीं है, आपको उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले आप नित्य गणपति उपासना या जो पूजा वाला नियम अपना लीजिए। और साथ ही साथ शनि के उपाय तो आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे, 8 अगस्त 2029 तक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यदि आपके जीवन में भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या आ जाती है तो आपको संपूर्ण भूमि भवन सुख कलश का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें वो सारी सामग्री होगी जो आपको पूजा करनी है, दान करनी है, पहननी है। अर्थात आपकी समस्या का समाधान एक पैकेट के रूप में होगा। अर्थात आपको अलग अलग पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही जो सिद्धांत के अनुसार, या ये बोल सकते हैं एक ही विधान के अनुसार उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति चंद्रमा और 5th हाउस पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। और ये आपको 21 अप्रैल 2023 तक निरंतर सपोर्ट करती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के मामले में आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसंट्रेशन और आपकी नॉलेज, ये सब आपको सपोर्ट करेगी। अर्थात यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में जो लोग कोई न कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने वाले हैं या वो लोग जो कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है 21 अप्रैल 2023 तक। तो ये डेट आपको नोट करके रखनी पड़ेगी। यहाँ तक जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आप जी जान लगा दीजिए, अपनी जो पूरी ताकत के साथ में आप एफर्ट कीजिए। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत सफलतादायक है, आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे छोटी छोटी क्लासेस में हैं और जिनको अपना सब्जेक्ट अभी फाइनल करना है कि उनको मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, उन लोगों को अब अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके ये फिक्स करना चाहिए कि उनको कौन सी स्ट्रीम में जाना सपोर्टिव होगा उनकी कुंडली के अनुसार। क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, आने वाले 10 साल में जो ग्रहों की पोजीशन बनेगी या कौन सी दशा चल रही है, आपकी खुद की कुंडली में शिक्षा का अधिपति और आपकी कुंडली में 10th हाउस का अधिपति, अर्थात आपका कैरियर किस साइड में जाने वाला है,
आपका कैरियर मान लो इंजीनियरिंग साइड दिखा रहा है और आप कॉमर्स में जाएंगे तो आपको अपनी जीवन में जो फायदा किस्मत का है वो आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके, और आपके पास अपनी कुंडली है अर्थात आपको अपनी लेखा जोखा किस्मत का है वो देखने के बाद में डिसाइड करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। आप लाखों रुपया खर्च कर देंगे एजुकेशन पर और उसके रूप में थोड़ा सा पैसा का मतलब 1% भी नहीं है, उससे भी बहुत कम में आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन सी रेंज में, कौन सी स्ट्रीम लाइन में आपको स्टडी करनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। 2023 में आप में से जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या डेयरी फार्म से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, मास मीडिया या टूर्स एंड ट्रेवलिंग या ये बोल सकते टूरिज्म से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति होगी। इसके अलावा आप में से जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, चाहे मई में हो या नवंबर में हो, स्थितियां एक जैसी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियां फिर भी बेटर है, क्योंकि बृहस्पति की उच्च की दृष्टि आपको 21 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में और ज़्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। लॉ के स्टूडेंट्स या जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, एविएशन के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनेंगी, उनके लिए स्थितियां सक्सेसफुल वाली बनेगी। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन के मामले में स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी पॉजिटिव है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर भी काम करेगी। तो संतान के मामले में आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब होने वाले हैं। जो आप सोचेंगे वो सब कुछ आपको आपकी लाइफ में घटित होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप संतान से अच्छा व्यवहार की उम्मीद करें, वो आपको पॉजिटिवली दिखाई देगी। जो संतान के प्रति इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को संतान प्राप्ति की खुशखबरी 2023 में मिल सकती है। और ज़्यादा उम्मीद है कि आपको 21 अप्रैल 2023 से पहले ही अच्छी रिपोर्ट मिल जाए या अच्छी न्यूज़ मिल जाए। जो लोग ट्रीटमेंट से संतान चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। जो संतान के विवाह की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो लोग अपनी संतान को कहीं स्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टडी के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, वो लोग भी सफल होंगे। संतान से संबंधित जो भी आप अप्रोच करेंगे, मेहनत करेंगे उनकी कामयाबी के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो सब कुछ आपको सफलतापूर्वक मिलेगा और संतान से अच्छा सपोर्ट और सहयोग भी मिलेगा। आपकी संतान यदि जॉब ढूंढ रही है तो वो आर्थिक रूप से अब मैच्योर्ड हो सकती है या वो अर्निंग पर्सन बन सकती है। जिन लोगों की संतान कोई न कोई बिजनेस में है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही है या स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको 2023 में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने का मौका मिलेगा, अर्थात फाइनेंशियली साउंड होने के योग बहुत ज़्यादा है। तो 2023 में संतान से संबंधित योग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग वृद्ध हैं, अर्थात वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद वाली एज के लोग हैं, उन लोगों को संतान प्राप्त होने का योग भी दिखाई देगा या उनको वो न्यूज़ भी मिलेगी कि वो दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं। तो ये स्थितियां आपके फेवर में, संतान सुख से कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। सिर्फ स्थिति कहाँ पर सोचनी हो सकती है, कहाँ पर टेंशन वाली हो सकती है, जब राहु राशि भाव में आकर के संतान भाव पर दृष्टिपात करेंगे, और वो स्थिति आएगी 31 अक्टूबर 2023 से। तो नवंबर दिसंबर तक ये 2 महीने में आपको संतान से संबंधित कोई चिंता हो सकती है, चाहे हेल्थ को लेकर के हो या उनकी कोई ट्रांसफ़र अलग जगह पे हो जाए, ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ न कुछ टेंशन आपको नवंबर दिसंबर में हो सकता है, उससे पहले होने की संभावना नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति सूर्य हैं। इस भाव पर मंगल की, राहु की और 17 जनवरी से शनि की दृष्टि होगी। और सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में 2023 में और 2023 में भी स्पेशली आपको 31 अक्टूबर तक वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, या जिन लोगों ने स्टंट लगवाया हुआ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा। अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। 2023 में मेंटली हैरेसमेंट ज़्यादा होगा और जो लोग एजेड हैं उन लोगों को दिशा भ्रम,
मेंटली कोई न कोई बीमारी हो सकती है, न्यूरो से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनको दिशा भ्रम या अल्जाइमर्स या पार्किंसन की प्रॉब्लम हो सकती है, डेमेंशिया की जो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे संबंधित ध्यान रखना है। और शनि की वजह से जॉइंट्स पेन या एसिड की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की प्रॉब्लम परेशान करेगी। तो आपको 2023 में ही व्यर्थ के विवाद परेशान करेंगे, उससे भी आपको सावधान रहना है। अतः आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फिट रहने के लिए अपने आप को बहुत काबिल बनाना है और साथ ही साथ मेडिटेशन या जो योग है उसका सहारा लेना है और अपनी डॉक्टर्स का जो पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि आप अगर इलाज में फेथ रखेंगे तो वो इलाज आपकी रक्षा करेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। तो 2023 में आपके पारिवारिक लोग ही आपसे दुश्मनी निभा सकते हैं या उनकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है। उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, FIR हो सकती है या फिर कोई चोट या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो 2023 में आपको जहाँ तक हो सके अपने आप को शांत रखना है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, भाषा पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि बहुत बार भाषा की वजह से, शब्दों की वजह से बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और 22 अप्रैल 2023 के बाद में स्थितियां फिर भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जब बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होगी, 8th हाउस पर होगी, तो वहाँ पर संभावनाएं अपने आप में कम हो जाएगी कि आपको कोई नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन जो शनि की साढ़ेसाती है वो तो आपको निरंतर ही परेशान करती रहेगी, क्योंकि शनि राशि से 12th हाउस में बैठ करके सूर्य पर दृष्टिपात करते रहेंगे, सूर्य के भाव पर दृष्टिपात करेंगे। ऐसी स्थिति में सरकारी विरोध या जो आपने कुछ भी गलत किया, इलीगल किया है, उसका दोषारोपण हो सकता है। उसके लिए आपको अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। और शनि की साढ़ेसाती में यों भी 1-2 सिद्धांत है कि आपको शनि की साढ़ेसाती में जमानत जरूर करानी पड़ती है और घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उसकी हानि देखनी पड़ती है। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा होगा ये मैं नहीं बोलता, लेकिन ऐसा होता है। ज़्यादातर ये मान्यता है और देखने में आया है। इसलिए अपने आप को उतना ही सेफ साइड में करना है, सेफ साइड में रखना है, ताकि आप पर कोई भी आरोप नहीं लगा सके और आपसे गलती से भी ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे आपको जमानत करवानी पड़े। और आपको शनि के उपाय करने से हमेशा राहत मिलती रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बुध हैं और 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल, सबसे ज़्यादा यह शुभ स्थिति बृहस्पति के कारण मिलती है, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म के कारक है। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होने से काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थितियाँ प्राप्त होंगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके इमोशंस बहुत अच्छे डेवलप होंगे, अर्थात वो एक प्रकार से अच्छी ट्यूनिंग को पाएंगे, अच्छा सामंजस्य स्टार्टिंग में ही बन पाएगा, उसका भी आपको जीवन भर सुख मिलेगा। जिन लोगों के कोई वाद विवाद चल रहे थे वो वाद विवाद अब उस दाम्पत्य सुख को ठीक कर देंगे, या जिन लोगों की ट्रांसफ़र थी बहुत दूर, अपने शहर से दूर, परिवार से दूर रह रहे थे, उन लोगों को वापस परिवार के साथ में आने से सुख मिलेगा। तो आपको दाम्पत्य सुख के मामलों में या जो भी मैटर है दाम्पत्य सुख के, उसमें स्थितियां बहुत सुखद देखने को मिलेंगी। आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, सामंजस्य बहुत अच्छा बनेगा, या ये बोल सकते हैं अरमान जो आप सोचेंगे वो अरमान पूरे होंगे। आपको धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा, या आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी दी जा सकती है, जहां पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा लेकिन आपको यश भी मिलेगा। शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूं कि संभव है ससुराल में आपके फंक्शन हो और आपको सबसे बड़ा सपोर्ट मिले या सबसे बड़ा यश आपको मिले। तो 2023 में और 2023 में भी स्पेशली आपको जो 31 अक्टूबर तक स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है। 31 अक्टूबर को जब राहु राशि भाव में आ जाएंगे तो राहु की दृष्टि 7वें भाव पर होगी। फिर वहां से कुछ न कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, या फिर कोई न कोई तीसरा आकर के आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या ये बोल सकते गलतफहमी के बीज बो करके जा सकते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, या जहां पर कचरा देखते हैं वहां पर माचिस की तीली लगा के भाग जाते हैं।
तो आपको उन लोगों को पहचानना भी पड़ेगा। समय से पहले पहचानेंगे तो आपकी ही जिंदगी सुखमय होगी, आपको नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा जो आपके शत्रु चाहते थे, विरोधी चाहते थे, वो सफल हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो, इस उद्देश्य से ही मैं इस राशिफल में आपको पहले बता रहा हूं। जो लोग अविवाहित हैं, सब विवाह के बारे में सोच रहे हैं या विवाह के बारे में बहुत अच्छे इमोशंस हैं, उनकी स्थितियां बहुत बेटर है। आपको 21 अप्रैल तक अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं या बातचीत इतनी आगे बढ़ सकती है कि वो फाइनल स्टेज पर हो जाए और आपको उसमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। अर्थात आपको हाँ या ना बोल करके, अपने पेरेंट्स को बोल करके साइड में हो जाना है। आप जितना इन्वॉल्व होंगे उसमें, उतना ही आप कंफ्यूज कर दोगे या उतनी ही बात बिगड़ सकती है। जो आपने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा है, यदि वो सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं, वो सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी अनुकूल है, तो फिर हाँ बोल करके साइड में हो जाइए। उसके बाद में सारी चीज़ें पेरेंट्स को या फिर जो भी आगे बढ़ के वे आपके परिवार का काम कर रहे हैं, उन लोगों को संभालने दीजिए। तो सब मिला करके शादी के लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है और 2023 में शादी की शहनाइयां बजने के योग प्रबल है। वो लोग जो अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों को भी अपने साथी को, अपने फ्रेंड को आकर के परिवार वालों से मिलाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में है। हो सकता है बिना कोई भी टेंशन के आपके लिए हाँ हो जाए और आपकी शादी हो जाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वो लोग जो रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां 2023 की स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 17 जनवरी तक तो शनि भी राशि से 11th हाउस में बहुत स्थिति अच्छी है। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की सरस्वती लगेगी, उससे पहले तो स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। लेकिन 21 अप्रैल तक बृहस्पति भी राशि से 5th हाउस और 7th हाउस और भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हुए आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपकी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी और जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी कोई न कोई फ्रेंड को पाएंगे या उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होने वाली है। उनके इमोशंस भी जागृत होंगे, उनको भी लाइफ में कोई न कोई हाथ पकड़कर चलने वाला मिलेगा या इमोशन शेयर करने वाला मिलेगा। तो यहाँ पर बातचीत बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ बहुत पॉजिटिव रहेगी, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगी? जब राहु चेंज हो जाएंगे। 31 अक्टूबर से लगा करके 31 दिसंबर 2023 तक आपको अपने इमोशंस से कंट्रोल रखना है, झूठे वादे नहीं करना है या झूठ नहीं बोलना है या फिर कोई भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है। और कोई तीसरा अगर कोई इन्वॉल्व होकर के पैदा करता है कोई भी गलतफहमी, तो आपको उसे जितनी जल्दी हो अपनी लाइफ से साइड में करना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। आप लोग जो बहुत लंबे समय से कोई रिलेशनशिप में, वो अगर अपनी शादी करना चाहते हैं या वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्तेदारी में, तो फिर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए या अपने कोई भी सीनियर लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं बहुत बड़े और या फिर भाई है बड़े आपके, तो उनके साथ में जाकर के बातचीत करिए। वो आगे बढ़ करके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, माहौल को सही कर सकते हैं। 2023 में आपका घूमना फिरना बहुत होगा, आपस में गिफ्ट का आदान प्रदान ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर आपके रिलेशन पर, आपकी दोस्ती पर आ सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th भाव, 10th हाउस, जिसे कर्म कहा जाता है। क्योंकि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, तो ही लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 2023 आपकी कैरियर के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से सुखद है, शुभ है। आपकी मेहनत का आपको फायदा मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपको नेम फेम मिलेगा और आपकी लाइफ में एक प्रकार से एक्सपेंशन वाली स्थिति आएगी। और उसमें भी 2023 में जब 22 अप्रैल 2023 आ जाएगा, तब राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति चले जाएंगे, जो और ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और बृहस्पति की सुखद दृष्टि आपके कैरियर पर होगी, तो बृहस्पति की दृष्टि अपने खुद की राशि पर होगी, स्वराशि पर होगी। और यों भी बृहस्पति इस समय 21 अप्रैल तक राशि से 1st हाउस में होने के कारण, केंद्र में होने के कारण, स्वग्रही होने के कारण पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। तो उस स्थिति में जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है, सुखद है, इंप्रूवमेंट की है। लेकिन आपको रिस्क फैक्टर से बचना है।
जो लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को 21 अप्रैल तक सेफ रहने की कोशिश करने के लिए बोलूँगा। सावधान रहें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी और साथ ही साथ दूसरी स्थितियां भी आपको कुछ न कुछ हद तक परेशान कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती हैं। आपको कुछ और बताया जाएगा और जब आप जॉब स्विच कर देंगे तो आपकी पोस्ट ही बदली हुई होगी और उसके बाद में आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप उनको मना कर पाएं। तो ऐसी स्थिति में बहुत प्रैक्टिकल रहना है। जो आपकी प्रेजेंट जॉब है वहां से 1 महीने की छुट्टी लेकर के उस जॉब को करिए। पहले वहां पर देख लीजिए आपके हिसाब से माहौल है, आप वहां पर एडजस्ट हो सकते हैं तो आप जॉब चेंज करिए, अन्यथा फिर आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। दोनों स्थितियों में फिर आप शंकु वाली स्थिति हो जाती है, वो स्थिति हो सकती है। त्रिशंकु अगर नहीं बनना है तो आपको सेफ साइड में रहना पड़ेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको जरूर फिर भी राहत मिलेगी या फिर भी स्थितियां बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, सिविल इंजीनियर या फिर जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपको टेलीकॉम सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो अपार संभावनाएं बनी हुई है 2023 में, और आपके कामकाज बढ़ेगा। और साथ ही साथ 22 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा तेज़ी से नई नई डील मिलेगी या आप अपने कामकाज को और बढ़ता हुआ पाएंगे। और उसमें आप यदि थोड़ा सा सीरियस होकर के एफर्ट करेंगे तो आप और ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं, और ज़्यादा उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं या अपनी प्रोफेशनल्स वैल्यू को बहुत बढ़ा सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। यहां पर आपकी थोड़ी सी सोच विचार, समझबूझ और कोई कंसल्टेंट से जब आप परामर्श ले लेंगे तो वो स्थितियां आपको 2023 में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मददगार हो सकती है। सिर्फ आप अपने ही दिमाग से सोच विचार करके फैसले लेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि शनि की साढ़े विनाशकाले विपरीत बुद्धि को जन्म देती है। आपके साथ में बुरा होने के लिए आपकी खुद की प्लानिंग, आपकी खुद की सोच विचार जिम्मेदार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अकेले ही कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं या आपके बिजनेस के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे सलाह मशविरा कीजिए, अपने घर में सलाह मशविरा कीजिए। जो लोग अनुभवी हैं उनके साथ में बातचीत करिए, और सिर्फ एक ही आदमी होकर के फैसला मत लीजिए। जो लोग सब बोलते हैं वो फैसला लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप सेफ साइड में खड़े रहेंगे। तो आपको सबसे पहले नुकसान को बचाना है। आपकी कमाई कम होगी वो चलेगी, आपकी कमाई बिल्कुल ही नहीं हो या कमाई कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, वो चीज़ आपको बहुत नेगेटिव कर सकती है। और फिर नेगेटिव होने के बाद में क्या होता है कि आदमी सट्टे में, आदमी जुए में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है कि यहाँ से मैं और ज़्यादा कमा करके अपने जो लॉस है उसको भी पूरा कर लूँगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन कर लूँगा। वो कभी होता नहीं है और उसमें आप और ज़्यादा कर्ज के जाल में फंस सकते हो। तो ऐसी स्थिति में 2023 में आप लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या प्रिंटिंग, उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, अपना अखबार या अपनी मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनकी बात करें, म्यूजिशियन की बात करें, राइटर्स की बात करें, स्क्रिप्ट राइटर्स की बात करें, उनकी कोई कोई क्रिएशन उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम दे सकती है। जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, या जिनकी सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां, कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए, या वो लोग जो एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, या फिर एब्रॉड से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए 2023 में बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बेटर है। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, और उसमें भी अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, सोच विचार ज़्यादा करके करेंगे, प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट, उससे संबंधित जो आप काम करने वाले लोग हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, और चाहे आप वहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग हैं। यदि आप मीन राशि के लोग हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इस सेक्टर वाले लोगों के लिए 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और 2023 में 22 अप्रैल से आपको बहुत बड़ी बड़ी डील मिल सकती है। आपके कामकाज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। 22 अप्रैल 2023 से जो लोग
फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में करेंसी का काम करते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, या इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ जॉब करते हैं, आप कोई न कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, सिर्फ सप्लायर हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए अच्छी है, तो भी आपका विकास होगा। आपको 2023 बहुत कुछ पे करेगा। 2023 में ही आपको 30 अक्टूबर तक सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं छिपी हुई है। अर्थात या तो आप इंपोर्ट करेंगे और या आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। तो 2023 में जॉब करें या आप बिजनेस करें या प्रोफेशनल्स हैं, आपको ध्यान रखकर ही काम करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर से आपको बचना पड़ेगा और अकेले कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अकेले डिसीजन नहीं लेना है, यूनानिमसली डिसीजन लेने के बारे में सोचना है। आइए अब बात करें राशिफल 2023 के उपायों के बारे में। 2023 में 17 जनवरी से शनि की 7.5 लग जाएगी, तो शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना वो आपके लिए शुभ है। और शनि स्तोत्र में दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें तो और ज़्यादा बेटर है। जो लोग सिर्फ मंत्र का जाप कर सकते हैं वो लोग ओम सम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें, ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको हर शनिवार को किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आप चाहे काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, या उड़द की दाल, या फिर आप तिल, या फिर आप चाहे तिल का तेल, जो भी वस्तु अपनी सामर्थ्य में अपनी पॉकेट अलाउ करती है वो ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे, काम वाली बाई आती है वो ज़रूरतमंद है, आपके गेट पे कोई चौकीदार हो सकता है, या आप कोई अपंग देखते हैं उनको दे सकते हैं, या आसपास कोई भी कच्ची बस्ती वाले आप देख लीजिए जिनको ज़रूरत है, आप सब पहले पूछ करके देख लीजिए। आप ऐसे ही किसी को दे देंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए। आपसे पूछ लीजिए ज़रूरत है क्या, ज़रूरतमंद व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंच जाए, वो आपको एफर्ट करना है। और अपने आसपास कोई भी मंदिर हो या फिर जगह अच्छी हो तो आप पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और एक साथ में दो काम होंगे, एक तो आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे, एक आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, और आपको शनि के जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे राहत मिलेगी। 2023 के राशिफल में मैंने आपको पारिवारिक सुख या जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं ज़्यादा बताई है, तो आप चाहें तो भूमि भवन सुख कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें रत्नों की। लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, और जिस वस्तु की उपयोगिता रहती है, जिस वस्तु का लाभ होता है, उसी को सैकड़ों सालों तक उपयोग किया जाता है। उसमें से रत्न भी एक है। रत्नों में पावर होती है, रत्नों में उपयोगिता रहती है, और इसीलिए रत्न आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। लेकिन रत्न सही पहनना है, क्योंकि ये ध्यान रखिए, रत्न अमृत भी तो जहर भी है। और मैंने इसी सेंटेंस के ऊपर एक किताब लिखी हुई है कि आप में से कौन सी राशि वाला, कौन से लग्न वाला कौन सा रत्न पहने, और कौन से बिजनेस वाला कौन सा रत्न पहने तो फायदा हो सकता है। आप जब भी चाहें इस जो पुस्तक है रत्न अमृत भी और जहर भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो आप अपनी राशि के जो भी त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। जो फर्स्ट हाउस होता है शरीर का सुख, जो फिफ्थ हाउस होता है संतान का सुख या कैरियर का सुख, और नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का सुख। आप इन तीनों सुखों को बलवान बनाने के लिए, इन तीनों सुखों को पाने के लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पुखराज, फिर मोती और मूंगा, ये तीन रत्नों को जब एक साथ में पहनेंगे उससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और लगा देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ओरिजिनल स्टोन बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। सबसे पहले आप उपरत्न धारण करके देख लीजिए, उससे अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आप ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करें, अन्यथा मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट के रूप में भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को स्ट्रेन देना चाहते हैं, बल प्रदान करना चाहते हैं, वो लोग मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी धन संबंधित जो भी कामना है वो पूरी हो पाए। क्योंकि ये लॉकेट में, लक्ष्मी योग लॉकेट में 4 रत्न होंगे,
जो आपकी धन और संपत्ति, आकस्मिक धन लाभ, भाग्य, कर्म और लाभ, इससे संबंधित रत्न होंगे। जो जो रत्न जरूरी है, उपयुक्त है, वो 4 रत्न इस लॉकेट में होंगे। तो चाहे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था राशिफल 2023। आप मीन राशि के लिए ये राशिफल, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी अपनी कुंडली में कौन से योग हैं, दुर्योग हैं या राजयोग है, उसका असर आपको मिलेगा और ये राशिफल उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और वो आपका बहुत बड़ा डिसीजन आपके कैरियर से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, आपका संतान या विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और या फिर कोई कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर हो सकता है, विदेश यात्रा से संबंधित हो सकता है। आप कोई भी बहुत बड़े डिसीजन से पहले भविष्य में झांक लीजिए, अच्छे और बुरे समय की पहचान कर लीजिए, उसके बाद वो काम करेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। और अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम में, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना है फेस टू फेस मिलने के लिए, या फिर घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।